यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 36 लेसन 12 के बारे में। ये इसकी थर्ड क्लास है। इससे पहले लेसन 12 के 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं। बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम आज के वीडियो में हल करेंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक हल कर चुके हैं। अब हम लेट्स टॉक से शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती है, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उसमें एक ऐसे पूछा था द काऊ के बारे में, तो वो भी इसमें आएगा। इसके साथ साथ में एक एप्लीकेशन भी पूछी जाती है, तो वो भी इस वीडियो में आने वाली है। लेट्स टॉक से शुरुआत करते हैं। डिस्कस योर डेली एक्टिविटीज, अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करनी है अपने दोस्तों से। यू मे यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। वेयर इज योर फ्रेंड्स हाउस, आपके दोस्त का घर कहाँ है। वेयर का मतलब होता कहाँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज। देखो, इट हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है। इट इज इन भोपाल, घर कहाँ है, भोपाल में है। इट इज इन भोपाल एट कोलार रोड, भोपाल में कोलार रोड पर है। प्रश्न क्रमांक 2, व्हेन डू यू गो टू मीट हिम, आप उनसे मिलने कब जाते हो। आई गो टू मीट हिम, इतना प्रश्न में से लेंगे। इन द इवनिंग, मैं शाम में उनसे मिलने जाता हूं। इसी तरीके से वाक्य नंबर 3, वेयर इज योर आंसर बुक, आपकी उत्तरों की किताब कहाँ है। आंसर बुक मतलब जिसमें आप जवाब लिखते हो। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट माई आंसर बुक, इज वर्ब हो गई। इन माई बैग, मेरे थैले में है। नेक्स्ट, व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, व्हेन का मतलब होता कब, आप स्कूल से कब वापस आते हो। तो हम लिखेंगे आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, इतना प्रश्न सही है। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। यू की जगह आई क्यों किया है हमने, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मैं, इस तरीके से। आई बैक फ्रॉम द स्कूल एट 4:30 PM, 4:30 बजे घर आता हूं। इसी तरीके से When do you go to bed, आप बिस्तर पर कब जाओ। बिस्तर पर जाना मतलब सोना, आप कब सोते हो। I go to bed at 10 PM, 10 बजे मैं सोता हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेट्स रीड, आपको ये पढ़ना है प्यारे बच्चों। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को पढ़िए। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं। तो बेटा इस बार जो पैराग्राफ है उसको मैंने कलर भी कर दिया है और नंबर भी डाल दिए हैं, कुछ नंबर्स डाल दिए हैं। इसका मतलब ये है जो प्रश्न है उसका उत्तर इस लाइन में मिलेगा। ठीक है। पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स, तो प्रश्न क्रमांक 1, ये 1 नंबर डाला हुआ है। 1 का उत्तर ये है, तो आप यहीं से लिख देंगे। पीपल, लोग अक्सर अपने आसपास की चीजों को, सराउंडिंग्स मतलब आसपास का पर्यावरण, जगह, आसपास की जगह या चारों ओर आसपास की जगह, उसको सराउंडिंग कहते हैं। People often forget to observe their surroundings. They seldom talk about plants and flowers. वे कभी कभार पौधों और फूलों के बारे में बात करते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है। They always talk about money और material. वे हमेशा मनी और मटेरियल चीजों के बारे में, है ना,
बातें करते हैं विच नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो कभी भी खुशी नहीं लाती है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जवाब यहाँ से है। ठीक है, ये नंबर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक। अगली लाइन पे आते हैं, हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफन लिंक्ड टू स्मॉल सक्सेस। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जवाब ये है बेटा, ये रहा प्रश्न क्रमांक 4। व्हाट इज हैप्पीनेस ऑफन लिंक्ड टू, खुशी किससे लिंक्ड है, तो ये जवाब है इसका प्रश्न नंबर 4 का। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफन लिंक्ड टू स्मॉल सक्सेस, जो खुशी होती है वो छोटी छोटी सफलताओं से लिंक है, जुड़ी हुई है। वी शुड प्लांट सम प्लांट्स, देखो यहां प्लांट का मतलब होता है पौधे लगाना, ये वर्ब है, पौधे लगाना। वी शुड प्लांट्स, वी शुड प्लांट हमें लगाने चाहिए, सम प्लांट्स, इस प्लांट्स का मतलब पौधे, ये नाउन है, हमें कुछ पौधे लगाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, वाट डू प्लांट्स एंड फ्लावर डू फॉर अस, प्लांट्स पौधे और फ्लावर्स हमारे लिए क्या करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का जवाब ये रहा, प्लांट्स प्रोवाइड अस अ हेल्दी एटमॉस्फियर एंड फ्लावर मेक्स अस फील बेटर। पौधे हमारे लिए हेल्दी एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर का मतलब होता है वातावरण, वातावरण, पौधे हमारे लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। एंड फ्लावर्स मेक अस फील बेटर, और फूल हमें अच्छा अनुभव कराते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जवाब आपका ये लाइन में से मिल जाएगा। ऐसा कैसे लिख देना है आपको, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, हमारे आसपास चारों तरफ की जगह को हमें नीट और क्लीन रखना चाहिए। नीट एंड क्लीन एक साथ प्रयोग में होता है प्यारे बच्चों, इसको याद रखें। नीट और क्लीन का मतलब है साफ सुथरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेटा आपकी टेक्स्ट बुक की ये लास्ट क्लास है। यहाँ तक आपके 12 के 12 चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर खत्म होते हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद, एक आध महीने बाद, जब आपके बोर्ड परीक्षाएं होंगी, उस वक्त मेरे 2 वीडियो और आएंगे जो परीक्षा पर आधारित रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द काउ। ये एक ऐसे है, एक प्रकार का निबंध है। या तो आपसे बेटा प्रश्न पूछा जाए, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन पेट एनिमल, पालतू जानवर के बारे में 5 वाक्य लिखिए। या पूछा जाए, राइट 5 सेंटेंस ऑन द काउ, काउ के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखिए। बस आपको यही ऐसे लिखना है। ठीक है, राइट एन ऐसे ऑन द काउ, काउ पर ऐसे लिखिए। राइट एन ऐसे ऑन पेट एनिमल, पेट एनिमल पर ऐसे लिखिए। पेट एनिमल का मतलब होता है पालतू जानवर, तो यही ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, एक एक पॉइंट को समझें और अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वाक्य नंबर 1, द काउ इज अ पेट एनिमल। गाय, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है। गाय एक पालतू जानवर है। वाक्य नंबर 2, इट हैज 4 legs। इट सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, 4 legs, इसके 4 टांगें होती हैं। लेग्स मतलब टांगें, उसके पैर है ना। वाक्य नंबर 3, इट, यह ईट्स ग्रास। ईट्स मतलब खाना, ग्रास मतलब घास, यह घास खाती है। गाय क्या खाती है? घास खाती है। वाक्य नंबर 4, इट गिव्स अस। यह हमें देती है, क्या देती है? मिल्क। यह हमें दूध देती है। मिल्क का मतलब होता है दूध। इट गिव्स अस मिल्क।
वाक्य नंबर नेक्स्ट, इट्स मिल्क, इसका दूध, इज यूज्ड टू मतलब प्रयोग किया जाता है, मेक स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ, तो इसके दूध का प्रयोग मिठाइयाँ बनाने में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल 5 सेंटेंसेज आप काऊ के बारे में लिख सकते हो। अगर भूल जाओ तो कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेज में लिखा देता हूं। वी कॉल हर गौ माता, हम उसे गौ माता बुलाते हैं, GAUMATA, वी कॉल हर गौ माता। ये 6वां पॉइंट लिख लो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे परीक्षा में एप्लीकेशन पूछी जाए, ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर बार परीक्षा में आती है। अगर आपसे एप्लीकेशन पूछी जाए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, इस तरीके से पूछी जाती है, तो हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन किस तरीके से लिखते हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा जिससे आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाएं। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको लिखनी है। तो सबसे पहले प्रश्न रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। तो सबसे पहले इतना लिखना है आपको, पहले लाइन में टू लिखेंगे और ऐसे कॉमा लगा देंगे। द हेडमास्टर, जिसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है उसका नाम लिखें, टू द हेडमास्टर, और नीचे की लाइन में अपने स्कूल का नाम लिखें इस तरीके से। ठीक है, और टू वाली लाइन में साइड में लिख दें डेट। अगर इतना सा आपने लिख दिया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का, इतना सा ही, सिर्फ इतना सा ही। दूसरी बारी आती है बेटा सब्जेक्ट की, तो प्रश्न रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। तो हेडमास्टर की स्पेलिंग वहीं से देख लें आप, है ना। टू सीकिंग परमिशन या फॉर सिक लीव, ऐसे आएगा। तो सब्जेक्ट में लिखें, सब्जेक्ट विषय, एन एप्लीकेशन, इतना तो लिखना है। अब ये प्रश्न में से लिया है, टू सीक परमिशन, अनुमति लेने के लिए। अगर फॉर सिक लीव होता, बीमारी के लिए, तो हम लिखते फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए, एक ही लाइन में लिखेंगे बेटा, है ना। अगर टीसी के लिए होता तो हम लिखते फॉर टीसी। मतलब फॉर्मेट यही रहेगा, बस इतनी सारी चीजें बदल जाएंगी। ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन के लिए लिखवा रहा है तो परमिशन, सिक लीव के लिए है तो फॉर सिक लीव, और टीसी के लिए है फॉर टीसी। समझ में आ गया। अगर इतना सा आपने लिख दिया है, देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, तो हेडमास्टर की स्पेलिंग लिख दी। ये किसके लिए, सीकिंग परमिशन के लिए, तो सब्जेक्ट में सीकिंग परमिशन। यहां पर फॉर सिक लीव होता तो सब्जेक्ट में सिक लीव, और टीसी होता तो फॉर टीसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट भी सही से लिख दिया तो 1 नंबर इसको मिल जाएगा आपको, और 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसकी बॉडी आती है, ये बॉडी 2 नंबर की रहती है। सर, एक लाइन, देखो सब्जेक्ट एक लाइन में आना चाहिए पूरा, फिर वो लाइन पूरी छोड़ देंगे, उसकी नीचे वाली लाइन में लिखेंगे सर, और कॉमा लगाएंगे, वो लाइन भी छोड़ देंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूं। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, मैं इस शुक्रवार को पिकनिक पे जाना चाहता हूं। बस इतना लिखने के बाद वो लाइन छोड़ देंगे, उसके नीचे वाली लाइन में, जस्ट उसके नीचे भाई देखो इस तरीके से, काइंडली ग्रांट मी परमिशन, कृपया मुझे अनुमति दे, टू गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक पर जाने की अनुमति दें। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपके 2 मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे। लास्ट वाली लाइन आती है बेटा आपके नाम के बारे में। ठीक है, तो आपने कहा योर्स ट्रूली, अपना नाम और अपनी कक्षा, इतना इस तरीके से, इसी तरीके से लिखना है। इतना लिख दोगे तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से 5 के 5 नंबर आप एप्लीकेशन अगर लिखते हैं तो आपको मिल जाएंगे। इतना तो लिख ही दोगे, 1 नंबर ये सब्जेक्ट ये और इसका 1, तो 3 नंबर तो पक्के हो ही गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स डू इट, चलिए ये करते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध। ये पाठ सिद्धार्थ के बारे में है। सिद्धार्थ एक राजा के लड़के थे जिनका नाम था शुद्धोधन। ये सिद्धार्थ बड़े होकर के भगवान गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। ठीक है, तो इनके बारे में आपको कुछ जानकारी एकत्रित करनी है। ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इनके जन्म का पता करना है आपको, बर्थ कब हुआ था, तो 563 बीसी में हुआ था। इस बीसी का मतलब देखे वो बेटा समझ लो, अभी सन चल रहा है 2025। बेटा सन 2025 से पहले क्या 2024 था। 2024 से पहले 2020, 22, 23, 2000 से पहले कभी 1920 चला होगा बेटा, 1950 भी रहा होगा, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उससे पहले कभी न कभी जीरो भी रहा होगा। क्या रहा होगा? जीरो। तो उस जहां से जीरो की शुरुआत हुई थी वो जन्म था ईसा मसीहा का। किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। अब इनके बाद, इनके जन्म के बाद जो समय चला उसको बोलते हैं एसी, आफ्टर एडी, आफ्टर डेथ। ठीक है, और इस जीरो से पहले कितने साल पहले? 563 साल पहले, तो बिफोर क्राइस्ट बीसी लगाते हैं समय के लिए। तो ईसा मसीहा के जन्म से पहले 563 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो कितना हो गया? 2025 और 563, इतनी साल पहले। 2025 तो अभी चल रहा है और इससे भी 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 5 3 8, 6 2 8, 5 2588 साल पहले जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता कौन थे? तो पिता थे इनके शुद्धोधन, इनकी माता थी माया। बर्थ प्लेस, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल देश में आता है। इनका बचपन लग्जरी, प्रिविलेज्ड और राजकुमार के रूप में बीता। और इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी? धर्म के बारे में, शांति के बारे में इन्होंने शिक्षाएं दी। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे व्यक्तित्व रहे हैं गौतम बुद्ध, इनको पढ़ना चाहिए हर किसी को। ये इनका जन्म है, ये इनका फोटो देख सकते हो, तपस्या की थी इन्होंने जंगलों में जाकर के। इनकी मृत्यु 483 बीसी में, देखो जन्म 563 और 483 में कुशीनगर बिहार में हुआ था। पिता इनके शुद्धोधन, माता महामाया थे। इनकी माता के देहांत के बाद मौसी ने इनका पालन पोषण किया जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये भिक्षुक बने। ठीक है, इनकी पत्नी यशोधरा थी, बेटे का नाम राहुल था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था तपस्या करने के लिए। 2 इनके शिक्षक रहे। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे ये बोधि वृक्ष रहा। उर्वेला, बोध गंगा निरंजनी नदी के किनारे पर इन्होंने तपस्या की। और सारनाथ वाराणसी में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो इनके बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट बेटा आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 1-2 टेस्ट पेपर कक्षा 5 के मैं और लेकर के आऊँगा आपके लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।